ज्ञान का अमृत बह गया, परंतु हम स्वाद में ही पड़े, है कि नहीं? हम रसामृत में ही पड़े कि कैसे रस। तो अब क्या हुआ? अत्यधिक पाप कर्म होने के कारण जो मिंदुक है उनका शरीर छूट गया और इनकी पत्नी जो चंचुला थी, तो एक समय ऐसा आया कि वृद्ध हुई और वृद्ध बुढ़ापे के साथ साथ इन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। एक दिन वह कुछ लोगों के साथ तीर्थ के लिए गोकर्ण क्षेत्र में गई और वहां पर श्री शिव महापुराण की कथा हो रही थी। तो वहां पर जब व्यास जी कथा सुना रहे थे तो क्या प्रसंग आया कि परपुरुष का संग करने वाली स्त्री का किस प्रकार उसकी दुर्गति होती है। ये सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई, क्योंकि उस समय पर व्यास ने इतने विस्तार से वर्णन किया था कि किस प्रकार के नरकों की यातना उस स्त्री को सहनी पड़ती है। अब चंचुला बहुत ही भयभीत हो गई, व्याकुल हो गई। कथा समाप्त हुई, वैसे ही एकांत में जाकर व्यास जी के चरणों में गिर पड़ी। कहती है, बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करती है, कहती है कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार वेद से रोग को नहीं छुपाया जा सकता, उसी प्रकार गुरु से कभी दोष को नहीं छुपाना चाहिए। हे प्रभु, मुझसे ये सभी कुछ अपराध हुए हैं, मैंने भी इसी प्रकार की गलतियां करी हैं। आप हमें बताइए कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो और मुझे इन पापों से किस प्रकार मुक्ति मिले। आप इसका उपाय मुझे बताने का प्रयास करिए, कृपा करिए। तब व्यास जी कहते हैं कि हे देवी, तुमसे पाप हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलती किससे होती है? प्रत्येक मनुष्य से गलती होती है ना। परंतु जब ठोकर लगने के बाद हम संभलते हैं और जब हमें ज्ञान हो जाता है कि इस स्थान पर जाएंगे तो ठोकर लगेगी, तो हम फिर उस रास्ते नहीं जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो हे देवी, आपसे गलती हुई है तो गलती होना, पाप होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब तुम प्रायश्चित कर रही हो, अब तुम पश्चाताप कर रही हो, ये बड़ी बात है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है ये पश्चाताप के आंसू है, और यही पश्चाताप के जो आंसू है वो तुम्हें तुम्हारे उन समस्त पापों से तुम्हारी मुक्ति कराएगा। और कहा है, पश्चातापाः पापकृतां पापानां निष्कृतिः परा सर्वेषां वणितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। उसमें यदि कोई पाप हो गया हो, उसके बाद यदि हमारे भीतर उसके लिए कोई दुख है, कोई ग्लानि है, कोई पश्चाताप है, कष्ट है, दुख है, तो फिर उन पापों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर किसी गुरु की कृपा हम पर होगी और उन समस्त पापों से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। और उन पापों के प्रति यदि हमारे हृदय में थोड़ा भी पश्चाताप, थोड़ा भी प्रायश्चित है, तो उसी क्या कहते हैं? पश्चाताप कहते हैं। और इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में यदि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यदि कोई है तो वह केवल और केवल पश्चाताप है, जिसमें स्नान करने मात्र से आपको समस्त पापों की मुक्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। किसमें? पश्चाताप में। तो जो कुछ भी हमसे गलती हुई है जीवन पर्यंत, उन सभी पापों का पश्चाताप करना चाहिए। भगवान का नाम लेकर, भगवान का भजन करके, गुरु की शरणागति में, गुरु का सानिध्य प्राप्त करके। तो यहाँ पर गुरु रूप में व्यास जी कहते हैं कि देवी, तुम पश्चाताप कर रही हो और कथा तो मैं सुना ही देता हूँ। कथा सुनाई है, शिव नाम का जप बताया है, शिव नाम लेती रहोगे तो तुम्हारी मुक्ति होती
चली जाए। दिव्य मंत्र प्रदान किया है। कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय। दिव्य पंचाक्षर मंत्र दिया। अब चंचुला ने गुरु के मार्ग का अनुसरण किया, पूर्ण रूपेण पश्चाताप किया और विशुद्ध होकर शिवधाम पहुंची है, अपने शरीर को त्यागा है। अंत में सिर्फ और सिर्फ शिव की कथा सुनी, शिव का नाम लिया, गुरुमुख हुई, गुरु का सानिध्य प्राप्त किया और अपने शरीर को छोड़ा। जैसे ही अपने शरीर को छोड़ा तो शिव के गण आए और शिव के गणों ने उन्हें विमान में बिठाकर कहां पर लेकर गए? शिवलोक में ले गए। कैसे वह शिव के गण थे? तो कहा नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम। वो स्वयं ही शिव के समान है, क्योंकि शिव की भक्ति करते हैं और जो व्यक्ति जिसकी भक्ति करता है उसके गुण उनके अंदर प्रविष्ट होने लगते हैं। है ना? अब क्या कहा गया? शिव नाम लेकर चंचुला देवी ने अपना शरीर छोड़ा। अब ऋषिगण यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने पत्नी की तो कथा बता दी कि पत्नी को परम गति की प्राप्ति हुई, शिवलोक की प्राप्ति हुई, परंतु जो उसका पति था बिंदु, उसका क्या किया? तो सूत जी कहते हैं कि जब चंचुला ने माता पार्वती की दिव्य स्तुति करी है, प्रार्थना करी है, कैसी प्रार्थना करी है? या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप तो दया की मूर्ति हो, तो आप मुझे बताने की कृपा करें कि मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं। मैं अपने पतिदेव से जिस प्रकार मिल सकूं, कृपा करके आप मुझे बताइए, ऐसा उपाय मुझे बताइए, वो दिव्य ज्ञान मुझे प्रदान करवाइए। तो पार्वती माता कहती हैं कि तुम्हारा पति बिंदु बड़ा ही पापी था, अगणित उसने पाप किए थे और उन पाप कर्मों के फल स्वरूप आज वो नरक भोग रहा है, पिशाच की योनि में है और विंध्य पर्वत पर निवास करता है। तो चंचुला बोली, हे महादेवी, मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। किस उपाय से मेरे पति को उत्तम गति की प्राप्ति हो, वह उपाय मुझे बताने की कृपा करें। अब पति और पत्नी हमेशा एक दूसरे का उद्धार करने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। पति पत्नी को ऐसे ही रहना चाहिए। यदि पति गलत कार्य कर रहा है तो पत्नी सदा उसे रोकती टोकती रहे, उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करे। और यदि पत्नी गलत कार्य करती है तो पति का धर्म, पति का फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करे। और यहाँ पर चंचुला देवी ने क्या किया है? अपने पति, पता है कि मेरा पति नरकगामी हो चुका है, परंतु फिर भी उस नरक से उसका उद्धार करने की बात आज देवी पार्वती से करती है, प्रश्न पूछती है। इसीलिए तो जो धर्म के रास्ते पर चलती हो उसे क्या कहा जाता है? धर्मपत्नी, जो धर्म से कार्य करती है। और पतिदेव क्यों कहते हैं पति को? जो सदा देव कार्य करे, देवता बनकर जीवन जिए, इसीलिए पति को क्या कहा जाता है? देव कहते हैं, इसलिए उन्हें पतिदेव कहते हैं। तो पार्वती जी ने तुमरुक नामक गंधर्व को आज्ञा दी, आदेश दिया कि चंचुला के साथ तुम विंध्य पर्वत पर जाओ, जहां पर इसका पति निवास कर रहा है, प्रेत बनकर तड़प रहा है, और जाकर वहां इन्हें श्री शिव महापुराण की कथा सुनाओ और अपने साथ लेकर आओ। तुमरुक जी ने ऐसा ही किया, चंचुला को साथ लेकर गए और जो प्रेत है, तुमरुक जी स्वयं क्या बने हैं? व्यास बने हैं। और जो प्रेत है, आपको पता है प्रेत की योनि कितनी भयंकर होती है, कितनी दुर्गति दुर्दशा उसको सहन करनी पड़ती है।
जो प्रेत का कंठ होता है, आप और हम बोलते हैं तो कितनी तेज बोलते हैं, कितनी ज्यादा आवाज आती है, परंतु जो प्रेत का कंठ होता है कैसा होता है? एक सुई की नोक के बराबर होता है ना? एक सुई की नोक। आप सोचिए सुई की नोक कितनी बारीक होती है, वैसे ही प्रेत का कंठ होता है। न तो वो बोल सकता है, न वो चिल्ला सकता है, न किसी को आवाज दे सकता है, न भूखे रह सकता है और न कुछ खा सकता है, क्योंकि भूख तो लगेगी तो वो क्या होगा? तड़पेगा, उसे बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, न वो एक जगह बैठ सकता है और न ही खड़े रह सकता है ना? तो ऐसी भयंकर दुर्गति में कौन है आज? बिंदुक है। और तुमरुक जी क्या बने हैं? व्यास जी। परंतु जो प्रेत है वो बैठने में असक्षम है। अब पत्नी चंचुला के साथ में किसे बिठाना है? बिंदुक को। तो प्रेत तो बैठ ही नहीं सकता, तो उसे फिर बांध कर वहां पर बिठाया गया ताकि वो इधर उधर अन्यत्र ना चले जाए। फिर ये मुख्य यजमान के रूप में कौन बने हैं आज? प्रेत बने हैं। और गौरीपति की कथा का गान आरंभ हुआ। अब 7 संहिता वाली श्री शिव महापुराण की कथा का उन्होंने बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। और उस परम पुण्यमय कथा सुनकर पिशाच अपने सारे पापों से मुक्त होकर अपना वो जो कष्टमय कष्टप्रद शरीर था उस शरीर को त्याग कर अब दिव्य कांतिमय शरीर को धारण करता है। बिंदुक का शरीर बहुत ही कांतिमय हो चुका है। इस प्रकार दिव्य देह धारण करके श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला देवी के साथ भगवान सदाशिव भगवान शंकर के चरित्रों का गुणगान करते हुए आज तुमरुक जी के साथ शिवलोक को शिवधाम को जाते हैं। और वहां पर जाकर देवादिदेव महादेव की दिव्य स्तुति करते हैं, दिव्य वंदना करते हैं। और माता पार्वती शिव शंकर जी के समक्ष खड़ी है और दोनों दिव्य मंत्रों से दिव्य स्तुतियों से आज देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का अभिवंदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान दिव्य गुणानुवादन कर रहे हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पचुम्नापतिम वंदे सूर्य शशांक वहनिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। इस प्रकार दिव्य मंत्रों से देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की स्तुति करी है। तो ये सब कैसे हुआ? श्री शिव महापुराण की कथा के श्रवण से। माता पार्वती ने आदेश दिया कि जाओ उन्हें शिव पुराण की कथा सुना कर लाओ। और जब वो शिव पुराण की कथा सुनेंगे, शिव तत्व को जान पाएंगे, जान लेंगे, तो वो गुण उसमें किसमें? उस पिशाच में भी शिव के तत्व, शिव के गुण उत्पन्न होने लगेंगे। और जब शिव के गुण उत्पन्न होने लगेंगे तो वो स्वयं शिवमय हो जाएगा और शिवमय होकर अपने उस दुर् शरीर को छोड़कर, उस देह को त्याग कर शिव रूप होकर फिर शिवलोक को प्राप्त होगा। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय, शिव शंकर भगवान की जय। इस प्रकार भयंकर से प्रेत भी इस दिव्य महान पुराण को श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो कोई भी ये दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है तो यदि उसके घर परिवार में, उसके खानदान में भी किसी की अकाल मृत्यु हुई है या कोई प्रेत योनि में भी है तो उनके पितरों की, उन सभी प्रेत आत्माओं की तृप्ति और उन्हें संतुष्टि इस दिव्य पुराण के श्रवण से हो जाती है। जो व्यक्ति कथा सुनता है वो स्वयं को तो तारता ही है, साथ साथ में अपने 7 कुलों को भी, 7 पीढ़ियों को भी तारता है। और 7 पीढ़ी में जो कोई भी प्रेत योनि से जिनका शरीर छूटा है या प्रेत योनि में भी पड़ा है तो उन सभी को उस योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा है। तो इसी के साथ आज द्वितीय दिवस की जो कथा है विराम लेती है और आरती के क्रम में प्रवेश करने से पूर्व कुछ विशेष बातों का आप अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? भगवान की भक्ति करने आए हैं ना? क्या करने आए हैं?
खाना पीना तो आप घर में भी खा सकते हैं, पानी तो आप घर में भी पी सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम जब यहाँ बैठते हैं ना तो